यूपी में 15 सीटों पर वोटिंग चल रही है और बिहार में 7 सीटों पर मतदान हो रहा है। बिहार की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं और उस तस्वीरों के साथ बिहार का जिक्र हम शुरू करेंगे। आपको बता दें कि बिहार में भी 7 सीटों पर मतदान चल रहा है, जिसमें से सारण की सीट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हाजीपुर, जिसकी 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। हाजीपुर से रामविलास पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार और पार्टी अध्यक्ष यहां से चुनाव मैदान में हैं। पिछला चुनाव हार गए थे, लेकिन यहां इस बार फिर चुनाव मैदान में हैं। सुबह से ही यहां के पोलिंग बूथों पर अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही है। और दूसरी सारण की तस्वीर, जहां पर बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी चुनाव लड़ रही हैं और यहां उनका मुकाबला बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी से है। दोनों ही सीटों पर जो मुकाबला है वो बेहद टफ है, चाहे वो फिर रामविलास पासवान के लिए हो या फिर राबड़ी देवी के लिए। बहुत बड़ा जनसमूह है और सब जगह से जो रिपोर्ट आ रहा है, हमको पूरा का पूरा विश्वास है कि हाजीपुर अपना पुराना रिकॉर्ड 1977 का तोड़ेगा। तो रामविलास पासवान ने उम्मीद जाहिर की है और पूरा विश्वास जाहिर किया है कि इस बार वो चुनाव जीतने में कामयाब रहेंगे। हम सीधा रुख कर रहे हैं रवि रंजन की ओर, पटना से हमारे साथ जुड़े हुए, लगातार हमें हर मूवमेंट पर रिपोर्ट कर रहे हैं। रवि, तमाम दावे हैं रामविलास पासवान के अगर देखें, लेकिन इस चीज़ को भी नकार नहीं सकते कि पिछला चुनाव वो हार गए थे, जबकि ये उनको गढ़ माना जाता था इस सीट को। नहीं, रामविलास पासवान का गढ़ रहा है हाजीपुर, और जैसा कि वो कह रहे हैं कि 77 का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, तो 77 में जब उन्होंने चुनाव जीता तो 5 लाख से ज़्यादा मतों से जीते थे और गिनीज बुक में उनका नाम रिकॉर्ड हुआ था, विश्व रिकॉर्ड है सबसे ज़्यादा मतों से जीतने का। लेकिन इस बार रामविलास पासवान के लिए राह आसान नहीं है। पिछली बार एनडीए की प्रत्याशी जो है रामसुंदर दास इस बार जदयू के प्रत्याशी हैं, वही सिटिंग कैंडिडेट है और उन्होंने 32,000 मतों से ही रामविलास पासवान को हराया था। इस बार एनडीए टूट चुकी है और एक दूसरा गठबंधन जो बना है वो राजद कांग्रेस का है। पिछली बार रामविलास पासवान राजद कांग्रेस के साथ ही थे, इस बार वो एनडीए के साथ हैं। लेकिन इस बार जो है मुद्दे पहले जैसे नहीं है। पहले जैसे विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया था, नीतीश कुमार आए थे और वो विकास के नाम पर लोगों से वोट मांग रहे थे। इस बार विकास मुद्दा नहीं रहा है। नरेंद्र मोदी की लहर पर भले रामविलास पासवान सवार हो, लेकिन जातीय संगठन यहाँ पर मेन जातीय समीकरण मेन मुद्दा है। और जिस तरह से राजद कांग्रेस के ये जो चुनाव है रामविलास पासवान के लिए, रामविलास पासवान के लिए बिल्कुल ये जो चुनाव है रामविलास पासवान के लिए एक तरीके से प्रतिष्ठा की लड़ाई भी है, क्योंकि लास्ट इलेक्शन में वॉश आउट हो गई थी उनकी पूरी पार्टी, एक भी सीट नहीं आई थी उनके पास। जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा था कि पिछले चुनाव में उनको विधानसभा में भी और संसद में भी उनका एक भी प्रत्याशी, एक भी कैंडिडेट उनका नहीं जा पाया था। खुद रामविलास पासवान चुनाव हारे थे और बमुश्किल कांग्रेस की सीट से वो राज्यसभा जा पाए थे। तो इस बार उनके लिए बहुत बड़ी प्रतिष्ठा का सवाल है कि इस बार कम से कम हाजीपुर की सीट वो जीतें। रामसुंदर दास उनको चुनौती दे रहे हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी संजय टोनी उनके सामने खड़े हैं। जातिगत समीकरण और एमवाई समीकरण कहना नहीं हुआ, लालू प्रसाद यादव का एमवाई का समीकरण का जादू चल गया है। और इस बार एमवाई के दम पे ही, इससे पहले भी लालू यादव ने काफी राज किया है बिहार में और इस बार भी लालू यादव को इस एमवाई समीकरण की उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।